Hello, geniuses, and welcome back to the next lesson of Shopify Theme Development course by Genius Maker. लास्ट लेसन में हमने base.css फाइल क्रिएट करी थी। हमने देखा था कि यहाँ पे जो हम लोग क्लासेस क्रिएट करते हैं उनको सेक्शंस में कैसे यूज़ करना है, और फॉन्ट पिकर को हमने यूज़ करा था, थीम सेटिंग्स को हमने अप्लाई करा था। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट लेसन, और आज हम लोग एक्चुअल में एक सेक्शन क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम लोग प्राइमरी नेविगेशन, हमारा मेन मेन्यू जो होता है वो क्रिएट करेंगे। आप सीखेंगे कि लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट के साथ कैसे हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले आप अपने स्टोर के बैकएंड पे आ जाए। यहाँ पे जब आप कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, फाइल्स, मेन्यूज़, ब्लॉग पोस्ट। हम मेन्यूज़ पे जाएंगे। मेन्यूज़ पे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मेन्यूज़ आपको मिलते हैं बने हुए। मेन मेन्यू, ये मेन्यू है हमारा, और यहाँ पे देखेंगे हैंडल है, क्या काम आता है अभी हम लोग देखेंगे। मेन्यू के आइटम्स हैं, होम है, कॉन्टैक्ट है, कैटलॉग है। यहाँ पे इसके अंदर मैंने कैटलॉग के अंदर 3 आइटम ऐड करे हुए हैं, और इस थर्ड आइटम के अंदर और एडिशनल 2 आइटम्स ऐड किए हुए हैं। आइटम्स को ऐड करना बिल्कुल सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। जस्ट आप आइटम ऐड करते हैं, उसका यहाँ पे लिंक सेलेक्ट करते हैं जिससे आपको लिंक करना रहता है, या आप बाहर से भी कोई एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और आप आइटम इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसे हमें किसी का चाइल्ड बनाना है तो इसको ड्रैग करके और उस एलिमेंट या उस मेन्यू आइटम के नीचे आप प्लेस कर देते हैं, इसका चाइल्ड बन जाएगा। इसके अंदर और आइटम हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और इसको भी हम लोग सब चाइल्ड बना सकते हैं, यानी 3 लेवल तक हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। अभी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ बिकॉज हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं ये लेवल्स। कैटलॉग के अंदर हमने 3 चाइल्ड आइटम्स बनाए हैं। कैटलॉग लेवल 1 है, चाइल्ड आइटम्स लेवल 2 है, और ये जो चाइल्ड आइटम है इसके अंदर भी हमने ग्रैंड चाइल्ड आइटम बनाए हुए हैं। ये हो गया हमारा लेवल 3। ये नेविगेशन मेन्यू है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ये कहाँ से क्रिएट होता है। देन इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक बार डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र करेंगे। अगर आप डेव डॉक्स पे आएंगे, डायरेक्टली यहाँ पे आप लैंड करेंगे, यहाँ से आप जाइए रेफरेंसेस में, देन लिक्विड। तो लिक्विड रेफरेंस हमें एक्सेस देता है टैग्स का, फिल्टर्स का, ऑब्जेक्ट्स का, यही यूज़ होते हैं। ऑब्जेक्ट्स पे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे लिंक लिस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट है। लिंक, लिंक लिस्ट एंड लिंक लिस्ट्स, दिस इज प्लूरल। लिंक पे चलते हैं और ये देखिए लिंक क्या है। आपके स्टोर पे आप जाएंगे ना, ये एक सिंगल जो आइटम है, मेन्यू आइटम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लिंक। इस लिंक ऑब्जेक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एक्टिव है, यानी अगर उस पर अभी क्लिक कर रखा है तो वो एक्टिव लिंक आइटम है, इसको स्टाइल करने के लिए यूज करा जा सकता है। चाइल्ड एक्टिव, करंट है, हैंडल है। लिंक का हैंडल हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि हर लिंक का भी एक आपको हैंडल मिलता है। अब इसका हैंडल क्या रहेगा, होम रहेगा, इसका हैंडल कॉन्टैक्ट रहेगा, इस तरह से आपको हैंडल मिलते हैं। देन लेवल्स हैं, लेवल 3 लेवल होते हैं, तो लेवल 0, 1, 2, एंड देन लिंक्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए, ये क्या कह रहा है, लिंक्स क्या है, अरे ऑफ लिंक। लिंक तो एक मेन्यू आइटम है, और उन मेन्यू आइटम के कलेक्शन को हम लोग किस में स्टोर करते हैं, लिंक्स नाम की प्रॉपर्टी में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। देन लिंक का एक और प्रॉपर्टी है टाइटल। लिंक का एक और प्रॉपर्टी है टाइटल। होम, ये टाइटल है मेन्यू आइटम का। कॉन्टेंट, ये टाइटल है। जब भी आप कोई मेन्यू आइटम ऐड करते हैं, यहाँ पे जो लेबल है वो टाइटल है। लेबल है तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको लिंक भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, URL है। अगेन एक और प्रॉपर्टी है इसके, URL। तो टाइटल, URL और लिंक्स, इनको आप याद रखना है, इनको हम लोग यूज करने वाले हैं। फिर यहाँ पे प्री डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज मिलती है हमें, आर्टिकल लिंक, ब्लॉग लिंक, कैटलॉग लिंक, कलेक्शन लिंक, कलेक्शंस लिंक। मिलते हैं क्या, बिल्कुल यहाँ पे मिलते हैं, देखिए।
होम पेज है तो ये फ्रंट पेज, ये आपके होम पेज से लिंक करता है। तो यहाँ पे मिल रहे हैं हमें, होम पेज है, सर्च है, कलेक्शंस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं। ये प्री डिफाइंड लिंक्स हमें यहाँ से मिल रहे हैं। लिंक तो समझ में आ गया मुझे। अभी लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट ये लिंक का लिस्ट है। लिंक तो एक मेन्यू आइटम है, ये उनकी लिस्ट है, यानी पूरा एक मेन्यू है। पूरे एक मेन्यू से हमें क्या समझ में आ रहा है कि मेन मेन्यू एक कंप्लीट मेन्यू है, यानी एक लिंक लिस्ट है। हम लोग और भी मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, यस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 3 मेन्यू है, हम लोग मल्टीपल मेन्यूज को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये मेन मेन्यू, अब बोलिए क्या है? ये लिंक लिस्ट है। ये कंप्लीट एक मेन्यू है। पूरे एक मेन्यू को हम लोग क्या कहते हैं? लिंक लिस्ट कहते हैं। ये मेन्यू आइटम्स है, ये क्या है? लिंक है। क्या है? लिंक है। लिंक की प्रॉपर्टीज क्या होती है? टाइटल, यूआरएल। और भी प्रॉपर्टीज होती हैं? यस होती हैं और भी प्रॉपर्टीज। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब इस लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी है हैंडल। यहां पे देखिए मेन डैश मेन्यू, ये हैंडल है ना, ये एक मेन्यू यानी एक लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी है। फुटर मेन्यू दूसरा लिंक लिस्ट है, यानी दूसरा मेन्यू है, इसका भी हैंडल है। यहां पे हैंडल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। देन लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3, मैक्सिमम 3 लेवल तक हम लोग काम कर सकते हैं, यानी 0 1 2। लिंक्स, लिंक्स हमने देख लिया कि एक लिंक तो सिंगल मेन्यू आइटम है और उनका कलेक्शन क्या है? लिंक्स है। उनका कलेक्शन क्या है? लिंक्स है। तो लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट पे हमें लिंक्स की प्रॉपर्टी मिलती है। एंड देन टाइटल, टाइटल आपको पता है मेन्यू का टाइटल। ये कौन सा टाइटल? ये फुटर मेन्यू, मेन मेन्यू, ये मेन्यू का टाइटल है। मेन्यू आइटम का टाइटल अलग होता है, मेन्यू का टाइटल अलग है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। देन लिंक लिस्ट्स क्या है? प्लूरल है ये। यहां पे पहले तो आप देखेंगे कि ये ग्लोबली एक्सेसिबल है, इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। लिंक लिस्ट्स के बाद हम लोग हैंडल यूज करते हैं। लिंक लिस्ट्स क्या हो गया? एक कलेक्शन है सभी लिंक लिस्ट का, कलेक्शन है सभी लिंक लिस्ट का। अब किसी पर्टिकुलर लिंक लिस्ट पे आपको जाना है तो उसका हैंडल आप यूज करते हैं। देन डॉट लिंक्स, ये क्या है? अरे है लिंक का, एक एक मेन्यू आइटम का, यानी सारे मेन्यू आइटम्स का कलेक्शन है, अरे है। ये एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और यहां पे ये प्रॉपर्टी आएंगे तो क्या आ रहा है आप देख लीजिए, टाइटल और यूआरएल। लिंक टू, ये फिल्टर है, ये फिल्टर है क्योंकि यहां पाइप का सिंबल यूज करा हुआ है तो आप समझ जाएंगे फिल्टर है। और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एंकर टैग में। हम लोगों को एंकर टैग क्रिएट करना नहीं पड़ रहा है, डायरेक्टली हम लोग लिंक टू यूज करके, ये फिल्टर लिंक टू यूज करके, और जिस भी यूआरएल से हम लोग इसको लिंक करना चाहते हैं वो यहां ऐड कर देते हैं। यहां पे डॉट नोटेशन से हम लोग मेन मेन्यू के हैंडल को एक्सेस कर रहे हैं। वी कैन ऑल्सो यूज ब्रैकेट नोटेशन। ब्रैकेट नोटेशन में आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सिंगल या डबल कोट्स। क्या यूज करना पड़ेगा? सिंगल या डबल कोट्स। बट अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि ऐसे यूज करना हमें नहीं, अच्छी प्रैक्टिस है हम लोग इनपुट सेटिंग्स के थ्रू यूज करें, वो बेटर है। इनपुट सेटिंग्स के थ्रू यूज करेंगे तो उसको ग्लोबली एक्सेस किया जा सकता है। पहले जैसे ऑल प्रोडक्ट्स कलेक्शंस होते थे जिनको हम लोग यूज करते थे किसी भी प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को या कलेक्शन ऑब्जेक्ट को ग्लोबली एक्सेस करने के लिए, वो आगे हम लोग कवर करेंगे। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि लिंक लिस्ट का कोई इनपुट सेटिंग है कि नहीं है, ताकि मैं इसको स्कीमा में ऐड कर दूं। उसके लिए आप क्या करेंगे? आप स्टोर फ्रंट पे जाएंगे, थीम्स पे क्लिक करेंगे, देन सेटिंग्स एंड इनपुट सेटिंग्स। ये सारी इनपुट सेटिंग्स है, इनके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, आगे भी इनको यूज करेंगे। यहाँ पे लिंक अंडरस्कोर लिस्ट, ये एक इनपुट सेटिंग का टाइप है। ये क्या आपको अलाउ करता है? ये अलाउ करता है आपको लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। इसका हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे, डॉट लिंक्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, डॉट टाइटल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, डॉट यूआरएल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे।
इतना अगर आपको क्लियर है तो अब हम लोग मूव करते हैं इसको क्रिएट करने के लिए। VS कोड आप ओपन कर लेंगे, यहाँ से हम लोग पैनल को टॉगल करते हैं, Ctrl+J शॉर्टकट रहेगा। शॉपिफाई CLI, तो यहाँ से मैं अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेता हूँ। शॉपिफाई थीम डेव डैश डैश थीम, और जो थीम का हमारा आईडी है, अब आपको थीम आईडी पुल करना आता होगा। थीम लिस्ट आप पिक करेंगे तो सारे जितने भी थीम्स रहेंगे उस स्टोर में वो थीम्स की लिस्ट आ जाएगी, उनकी आईडी आ जाएगी। और यहाँ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एक और फ्लैग, थीम एडिटर सिंक, ताकि थीम एडिटर से भी कोई चेंजेस हो तो यहाँ पे सिंक हो जाए। एंड इसको रिफ्रेश करेंगे। लाइव रीलोड भी हम लोग कर सकते हैं, लाइव रीलोड इक्वल फुल पेज, एंटर प्रेस करेंगे। अभी ये जो हमारा स्टेजिंग थीम है इसको मैंने पब्लिश कर दिया था, तो ये लाइव थीम रहेगा, इसलिए हमें ये वार्निंग दे रहा है। हम लोग प्रोसीड करेंगे बिकॉज ये डेवलपमेंटल स्टोर पे हम लोग काम कर रहे हैं। रिकंसोलेशन क्या रहे, यानी कि इसको फाइनल माना जाए, तो जो हमारा रिमोट वर्जन है उसको फाइनल माना जाए, बिकॉज हम लोग वहाँ पे थीम एडिटर से भी चेंजेस कर सकते हैं। इसको अभी के लिए अब मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमने हेडर ग्रुप एक क्रिएट किया है, इसके अंदर ये हेडर सेक्शन है, इस पे हमें काम करना है। तो यहाँ पे पहले स्कीमा सेटिंग हम लोग ऐड कर लेते हैं, स्कीमा एंड स्कीमा। जब भी आप इसको क्रिएट करते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस पैनल को हम लोग हाइड कर देते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे पहले, देन नेम। नेम क्या रहेगा इसका, तो नेम हम लोग हेडर ही रखेंगे, सेक्शन का नेम है ये। देन टैग, एंड टैग में आप क्या यूज करना चाहते हैं। डिफॉल्ट शॉपिफाई डिव टैग के अंदर रैप करता है हर सेक्शन को, हम यहाँ चाहते हैं कि वो सेक्शन के अंदर रैप करे। इसके बाद इसकी सेटिंग्स रहेंगी, प्रीसेट्स हमें नहीं चाहिए बिकॉज हम लोग इसको डायरेक्टली हेडर ग्रुप के थ्रू ऐड कर चुके हैं। सेटिंग्स में यहाँ आएंगे और यहाँ पे एक एक सेटिंग आपको ऐसे क्रिएट करनी रहती है। ये जेसन क्रिएट कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग सेटिंग देंगे। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे टाइप, एंड टाइप इज लिंक अंडरस्कोर लिस्ट, देन आईडी हम इसको मेन्यू दे देते हैं, आप कुछ भी आईडी दे सकते हैं, स्ट्रिंग रहेगा। देन लेबल, और लेबल में हम लोग यहाँ कर देते हैं सेलेक्ट मेन्यू, एंड डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं सेलेक्टेड है मेन डैश मेन्यू। ये क्यों दिया हमने, बिकॉज ये हैंडल है हमारे मेन मेन्यू का, कुछ और हैंडल होता तो वो ऐड करते हैं हम लोग। स्कीमा ऐड हो गया है। देन ये आपका वर्कफ्लो बना लीजिए, इसी तरह से आपको काम करना है। माइनस का सिंबल क्या होता है, डीलिमिटर होता है जो एडिशनल स्पेसेस को रिमूव करता है। लिक्विड टैग हम लोग क्रिएट करेंगे, असाइन मेन्यू सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट मेन्यू। अभी हमने क्या करा, एक वेरिएबल क्रिएट करा मेन्यू नाम का और उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी ये। अब हमें बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मेन्यू से इसी सेक्शन सेटिंग को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ आके अब हमारा मार्कअप हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नैव टैग क्रिएट करेंगे एंड इसके अंदर एक यूएल टैग क्रिएट करेंगे, इसको हम लोग क्लास भी दे देते हैं, क्लास एंड प्राइमरी नेविगेशन, प्राइमरी डैश नेविगेशन। यूएल को क्लास दे देते हैं मेन्यू का, इसके अंदर लिस्ट आइटम्स आएंगे, एक एक लिस्ट आइटम आएगा। लेकिन अभी लिस्ट आइटम है कहाँ पे, हमें कुछ आइडिया नहीं है कि अभी लिस्ट आइटम है कहाँ पे और कैसे हमें उनको यूज़ करना है। तो यहाँ हमें एक फॉर लूप रन करना पड़ेगा, फॉर आइटम इन आइटम्स एंड फॉर। यहाँ पे क्या हो रहा है, आइटम्स एक अरे है, आइटम्स एक अरे है, उसमें से एक एक आइटम यहाँ पे जाके और यहाँ हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। ये वेरिएबल है, इसको नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इनमें से एक एक आइटम यहाँ जाएगा। ये फॉर लूप को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब हमें हमारे आइटम्स किस अरे से मिलने वाले हैं, मेन्यू ऑब्जेक्ट। मेन्यू क्या है, लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट। मेन्यू क्या है, ये सिंगल मेन्यू है ना, ये लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट है। लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर लिंक्स की प्रॉपर्टी होती है। ये लिंक्स क्या है, अरे ऑफ लिंक है। आपको देखा ना हमने डॉक्यूमेंटेशन में कि ये
लिंक का अरे है, यानी इसमें मल्टीपल लिंक हैं, लिंक 1 2 3, और यहाँ पे भी हम लोग नेमिंग अप कर देते हैं लिंक। तो इस लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट के जितने भी लिंक्स रहेंगे वो एक एक करके यहाँ पे हम लोग उनको सेंड करेंगे, उस पर लूप रन करेंगे और उन पे हम लोग काम करेंगे। लिस्ट आइटम आप क्रिएट करें और अभी यहाँ हमें क्या चाहिए, लिंक डॉट टाइटल, यही चाहिए ना हमें, लिंक का टाइटल चाहिए। अब होम है तो होम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट आ जाएगा, अबाउट है, ट्रैक ऑर्डर है, जो भी है वो यहाँ पे शो करेगा। इसको लिंक भी करना है, हाँ लिंक तो करना है इसको। तो लिंक अंडरस्कोर टू, जब सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर हम लोग यूज करेंगे तो स्टैटिक यूआरएल हो जाएगा, बट हमें तो डायनेमिक चाहिए, तो लिंक डॉट यूआरएल, बिकॉज इस लिंक की एक और प्रॉपर्टी है यूआरएल। ये ठीक है हमारा। और अभी अगर हम लोग देखेंगे इसको, अपने स्टोर फ्रंट पे चलते हैं यहाँ पे और ऑनलाइन स्टोर पे एडिट थीम पे, थीम एडिटर ओपन हो जाएगा, इसको यहीं से चेक करेंगे हम लोग थीम एडिटर से। तो यहाँ देखेंगे होम कॉन्टैक्ट कैटलॉग आ गया। ये 2 बार क्यों आ रहा है, पहले तो ये हम लोग चेक करते हैं। एक बार वापस आएंगे एंड हमें ये चेक करना है, तो कहाँ चेक करें, हम लोग ग्रुप्स पे चेक करेंगे। अभी हेडर ग्रुप पे तो हमने हेडर ऐड किया था, तो यहाँ पे हमें चाहिए हेडर। उसके बाद सेकंड हमारा टेम्पलेट्स में इंडेक्स डॉट जेसन है, उसके अंदर तो नहीं ऐड करा, यस उसके अंदर ऐड है। इसको यहाँ से हम लोग रिमूव कर देते हैं, ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, और इसको भी रिमूव कर देंगे। सेव करते हैं और अभी वापस आएंगे, रिफ्रेश करेंगे एक बार। आई होप अब यहाँ से हमें सिंगल मेन्यू ही शो करेगा। ये फिक्स हो गया है सिंगल मेन्यू। होम कॉन्टैक्ट कैटलॉग कहाँ से आ रहा है, यहाँ आप देखेंगे होम कॉन्टैक्ट कैटलॉग, बट कैटलॉग के अंदर तो और भी लिंक्स है ना, यानी कैटलॉग के अंदर तो चाइल्ड लिंक्स है, बट यहाँ तो हमें शो नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं शो कर रहा, बिकॉज हमें इनको कोड के थ्रू शो करना पड़ेगा। फिर से हम लोग इसको हाइड कर देते हैं, हेडर डॉट लिक्विड पे ही रहते हैं और यहाँ काम करेंगे। अगर लिंक ना हो, मेन लिंक के अंदर लिंक ना हो तो ये फाइन है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर चाइल्ड लिंक भी हो तो क्या करना पड़ेगा, तब हमें चेक करना पड़ेगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा, आप खुद से बोलिए, तब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो लिंक है इसके अंदर और लिंक्स तो नहीं है। यानी अगर ये एम्प्टी नहीं है, मींस इसके अंदर कंटेंट है, हम लोग लॉजिकल इफ टैग का यूज करेंगे। इफ लिंक, ये जो लिंक है हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, डॉट लिंक्स, डॉट लिंक्स। अब लिंक्स तो आपको पता है ना कि लिंक के अंदर लिंक्स होते हैं, नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक नहीं है मतलब इसके अंदर लिंक्स और हैं। एल्स एंड इफ, एल्स कंडीशन में हम लोग इसको ऐड कर देंगे यहां से। अब यहां पे इतना आप समझिए कि हम कह रहे हैं ये मेन्यू में जितने भी लिंक्स हैं उनमें से लिंक को यहां पे हम लोग शो कर रहे हैं, लिंक का टाइटल, लिंक का यूआरएल। बट अगर उस लिंक के अंदर और सब लिंक्स हैं तो हम उनको यहां शो करेंगे, उनको अलग तरीके से शो करना पड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर क्या है, सब लिंक्स हैं, उनके अंदर क्या है, सब लिंक्स हैं। इस कंडीशन के अंदर हम लोग ऐड करेंगे, इस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहां से इस एलआई टैग को रिमूव कर देते हैं अभी, सेव। यहां पे हमने चेक कर लिया कि अदर लिंक के अंदर लिंक्स नहीं है, तब भी आपको इतना ध्यान रखना है कि ये मेन लिंक तो आपको शो करना ही करना है। एलआई टैग हम लोग यूज करेंगे, बट इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली लिंक नहीं ऐड कर रहे, ये लिंक टाइटल इसके अंदर डायरेक्टली नहीं ऐड कर रहे। हम लोग यूज करेंगे डिटेल्स टैग का। हम लोग किसका यूज करेंगे, डिटेल्स टैग का। डिटेल्स के अंदर हमें एक्सेस मिलता है समरी टैग का। क्या एक्सेस मिलता है हमें, समरी टैग का। क्लोज करेंगे। इस समरी पे यहां पे हम लोग ये लिंक डॉट टाइटल को यूज करेंगे। आउटपुट टैग्स लिंक डॉट टाइटल। और अब हम लोगों को थोड़ा हिंट भी देना है यूजर को कि इसके अंदर आइकन है। तो अभी हमारे पास आइकन्स का कोई फाइल नहीं है, हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सीधा अभी टेक्स्ट ही लिख देता हूँ आइकन, कि यहाँ पे आइकन आएगा। ये तो हमारा मेन यानी लेवल फर्स्ट हो गया। अब
लेवल सेकंड के लिए, यानी इसके अंदर और आइटम्स भी होंगे ना, उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे एक यूएल टैग। इसके अंदर अगेन से फॉर लूप रन करेंगे फॉर, और अब किसके अंदर लिंक चेक करेंगे? लिंक के अंदर। यहाँ पे देखेंगे ना, किसके अंदर चेक करेंगे? ये लिंक है। अब हम लोग इसी के अंदर के लिंक तो निकाल रहे हैं, तो ये लिंक है, इसके अंदर के लिंक्स हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ हम कहेंगे फॉर चाइल्ड इन लिंक डॉट लिंक्स, यानी ये जो लिंक है इसके अंदर जो और लिंक्स है उनको एक एक करके हम लोग चाइल्ड बोल के यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। एंड फोर किस तरीके से ऐड करेंगे चाइल्ड लिंक्स को? एल टैग बनाएंगे और इसके अंदर चाइल्ड डॉट टाइटल फिल्टर लिंक टू चाइल्ड डॉट यूआरएल। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेन्यूज 3 लेवल डीप जा सकते हैं, तो ये सेकंड लेवल हो गया, मेन लिंक हो गया, उसके अंदर चाइल्ड हो गया, बट और इसके डीपली नेस्टेड भी तो एक लिंक हो सकता है, तो उसको हमें कैसे यूज करना है? थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाए। यहां पे हमें एक और चेक रन करना पड़ेगा। अब हम क्या चेक करेंगे कि ये जो चाइल्ड है इसके अंदर तो और लिंक नहीं है क्या? इफ चाइल्ड डॉट लिंक्स नॉट इक्वल टू ब्लैंक। कंफ्यूजिंग नहीं है, जस्ट आपको फ्लो समझ में आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। एल्स एंड फोर। एल्स हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? अगर नहीं है तो फिर एल्स कंडीशन रन करो। यहां से आप इसको कॉपी करेंगे, कट, एंड फोर नहीं होगा, ये एंड इफ होगा, बिकॉज इफ टैग के अंदर है हम लोग। यहां एल्स में इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि अगर चाइल्ड लिंक्स है, यानी चाइल्ड जो हमारा मेन्यू आइटम है उसके अंदर भी और लिंक्स हैं, ये तो हमें फिर भी प्रिंट करना पड़ेगा ना। किसमें प्रिंट करेंगे? एल के अंदर ही करेंगे, क्योंकि हम लोग यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है ना, तो एल टैग का यूज करेंगे। इसके अंदर आइटम्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स टैग का ऐड करेंगे, इसके अंदर समरी टैग आता है, क्लोज करेंगे समरी टैग को, और यहां पे आउटपुट करेंगे आप चाइल्ड डॉट टाइटल। अब कस्टमर्स को या यूजर्स को हिंट करने के लिए कि इसके अंदर और आइटम्स हैं, हम यहाँ पे कोई आइकन ऐड करते हैं। अभी हमारे पास आइकन नहीं है तो जस्ट हम लोग आइकन टेक्स्ट लिख देते हैं। डिटेल्स के अंदर यहाँ पे कंटेंट हम लोग ऐड करने वाले हैं। अभी क्या ऐड करेंगे? ये चाइल्ड जो है लिंक, इसके अंदर जो लिंक्स है, तो यहाँ पे हमें एक और यूएल टैग ऐड करना है। यूएल, क्लोज करेंगे यूएल टैग को, और इसके अंदर आप फॉर लूप दोबारा से रन करेंगे फॉर ग्रांड चाइल्ड इन चाइल्ड डॉट लिंक्स। ये जो चाइल्ड है इसके अंदर जो लिंक्स हैं इनको अभी हम लोग सिंगल को ग्रैंड चाइल्ड बोल रहे हैं, आप नेम कुछ भी रख सकते हैं। एंड फोर, और यहाँ पे अब हमें क्या यूज करना है? एल टैग एंड देन ग्रैंड चाइल्ड लिंक टू यूआरएल, आपको पता है ग्रैंड चाइल्ड डॉट यूआरएल। इसके अंदर और आइटम्स नहीं आएंगे, तो ये फाइनल लेयर है। अब इसको मैं जूम आउट कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख ले। सिंपल है, हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। अगर डिटेल्स टैग को आपको समझना है तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ चलते हैं हम लोग प्लेग्राउंड पे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे, और कंटेंट फॉर लेआउट, इसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं या रहने देते हैं। डिटेल्स, देन समरी टाइटल, तो हम इसको टाइटल कर देते हैं होम, और अभी समरी के बाहर बट डिटेल्स के अंदर लॉरम और 10 कुछ कंटेंट मैंने ऐड कर दिया। इसको हम लोग ओपन करेंगे विद लाइव सर्वर। डिटेल्स की स्पेलिंग हमने गलत कर दी है, इस वजह से देखिए होम और ये कंटेंट ऐसे शो कर रहा है, तो इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। डिटेल्स, सेव, और अभी आ जाएंगे, ये देखिए होम मिल रहा है। जब होम पे मैं क्लिक करता हूं तब इसके अंदर का कंटेंट आ रहा है। आप ये देख लीजिए, डिटेल्स टैग को जब आप यूज करते हैं तो समरी टैग क्या है? टाइटल है जो बाहर शो करेगा।
समरी टैग के बाहर बट डिटेल्स टैग के अंदर जो कंटेंट रहेगा वो हिडन रहता है बाय डिफॉल्ट। जब हम लोग क्लिक करते हैं तब वो शो करता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं डिटेल्स टैग को, ये डिटेल्स पे आप फोकस करना, मैं इसको और जूम इन कर देता हूं। यहाँ पे देखिए डिटेल्स अभी क्लोज है, ओपन करेंगे तो यहाँ पे ओपन एट्रीब्यूट आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है? ओपन एट्रीब्यूट आ जाता है। अगर क्लोज कर देंगे तो ओपन एट्रीब्यूट हट जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग यूज करेंगे। आई होप आप चीजें समझ रहे हैं। अब वापस आते हैं और एक बार अपने स्टोर पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए कैटलॉग और इसके अंदर आइकन आ गया, क्योंकि अब हमने यहाँ पे एक हिंट दे दिया यूजर को कि इसके अंदर और कंटेंट है और लिंक्स हैं। जब इस पे क्लिक करेगा तो चाइल्ड आइटम 1 2 आ गया, चाइल्ड आइटम 3 के अंदर भी और लिंक्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए आइकन शो कर रहा है और इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके ये आइटम्स आ गए। अब ये लिंक ड्रॉप शो कर रहा है तो मीन्स यहाँ पे हमने इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया होगा। तो एक बार हम लोग यहाँ चलते हैं वापस से हेडर डॉट लिक्विड में और ग्रैंड चाइल्ड पे ही हमें चेक करना रहेगा। फॉर ग्रैंड चाइल्ड, फॉर इफ चाइल्ड डॉट लिंक्स, तो चाइल्ड डॉट लिंक्स तो सही है। फॉर ग्रैंड चाइल्ड डॉट टाइटल, ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करना यहाँ पे भूल गए थे। अभी रिफ्रेश करेंगे तो अभी ये हमें यहाँ पे शो करेगा कैटलॉग, चाइल्ड आइटम, ग्रैंड चाइल्ड आइटम, प्रॉपरली काम कर रहा है। अभी इसका स्टाइलिंग पे हमें काम करना है। अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए तो स्टाइलिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि आप ये स्ट्रक्चर समझे और कोई काम क्यों कर रहे हैं। अभी आप एक साथ पूरा फाइल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, बट आपको तो क्लियर है ना कि हमने एक यूएल टैग क्रिएट करा जिसमें हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम लोग लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जस्ट किसकी? मेन्यू आइटम्स की। बट हमें मेन्यू आइटम्स की लिस्ट क्रिएट करते टाइम एक चीज चेक करनी रहती है, क्या इस मेन्यू आइटम के अंदर और लिंक्स भी हैं? अगर हैं तो फिर हम उनको डिटेल्स टैग के अंदर इस तरीके से शो कर रहे हैं। आप एक बार इसको खुद से ट्राई करेंगे तो बहुत इजीली आप कर पाएंगे। ये पूरा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। लिंक मैं आपको गिटहब रेपो का डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। बट अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी यहाँ चलते हैं, हमें देखते हैं कि ये जो आइकन है इसको हमें रिमूव करना है, इसको हमें नहीं चाहिए। ये आइकन लेकिन है कहाँ पे, ये हमें कैसे पता चलेगा? अब इसको फ्रंट एंड पे एक बार आप ओपन कर लीजिए और यहाँ से हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे। F12 करके भी डायरेक्टली हम लोग इंस्पेक्ट को ओपन कर सकते हैं एंड एलिमेंट्स पे चलेंगे। ये जूम्ड इन है इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे मैं समरी टैग पे क्लिक करता हूँ, डिटेल्स टैग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है। समरी टैग पे जब हम लोग क्लिक करेंगे और इसको ओपन करते हैं तो यहाँ देखते हैं ये मार्कर आ रहा है, फिर ये टेक्स्ट है। तो एक्चुअली में ये मार्कर ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अगर हम लोग इस मार्कर को हाइड कर दें तो फिर ये नहीं आएगा। हाइड कर सकते हैं, अगर समरी पे हम लोग जाके और यहाँ कर दें डिस्प्ले ब्लॉक तो ये हाइड हो जाएगा। और भी कोई तरीके हैं हाइड करने के? यस ऑफ कोर्स और भी तरीके रहेंगे। हम लोग ये कोड पेन है, इसका भी मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ देखेंगे कि समरी को अगर आप लिस्ट स्टाइल नन कर दें और कर्सर पॉइंटर पॉइंटर तो जस्ट ये हैंड का आइकन बन जाएगा। और ये वेबकिट ब्राउजर्स के लिए डिस्प्ले नन हमें करना पड़ेगा। तो इनको हम लोग कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये पूरा स्टोर पे ही हमें चाहिएगा। और इसको हम कहाँ ऐड करेंगे? बेस डॉट सी एस एस में यहाँ पे ऐड करेंगे। ये हमारे बेस रिसेट्स है ना, तो यहीं पे ऐड करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली टैग का हम लोग यूज़ करते हैं, हमें कोई क्लासेस वगैरह यहाँ पे नहीं यूज़ करनी। ये यूटिलिटी क्लासेस हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इनको बेस डॉट सी एस एस में ऐड कर रहे हैं। लिस्ट स्टाइल मैं यहाँ पे नन कर रहा हूँ, हम चाहें तो डिस्प्ले ब्लॉक भी कर सकते हैं, बट हम लोग डिस्प्ले पर खुद से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये करेंगे और अभी वापस आप अपने स्टोर पे चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखेंगे वो आइकन चला गया है। दिस इज़ गुड।
आप एक चीज़ यहाँ देखेंगे कि आपका सारा कंटेंट लेफ्ट में है, बिल्कुल आपके थीम के बाकी कंटेंट के साथ अलाइंड नहीं है। अलाइन करना है तो क्या करेंगे, हेडर डॉट लिक्विड पे जाके, ये आपका मेन नेविगेशन है, या हेडर पे भी हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्लास। अगर हेडर पे ऐड करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, थीम डॉट लिक्विड फाइल पे, लेआउट थीम डॉट लिक्विड, और यहाँ पे हम लोग क्लास ऐड कर सकते हैं, क्लास पेज डैश विड्थ। बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे नहीं ऐड कर रहा, हम लोग क्या करेंगे, एक और रैपर क्रिएट करेंगे यहाँ पे, div with the class of page dash width, और इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सारे कंटेंट को आपको इनकैप्सुलेट कर रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आपका कंटेंट अभी बाकी सारे कंटेंट के साथ अलाइंड है। होम, कॉन्टैक्ट, कैटलॉग आइकन एंड अदर आइटम्स, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो और आइटम्स भी ओपन हो जाएंगे। अब हमें इनको स्टाइल करना है, तो सबसे पहले जो हमारा लेवल फर्स्ट है उसको हमें एक रो में, एक लाइन में लेके आना है, और इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करेंगे। यहाँ मेन्यू को भी हम लोग स्टाइलिंग दे सकते हैं, बट अच्छा है कि हम लोग कोई यूटिलिटी क्लास बना लें, उसी को स्टाइल कर देंगे। सो डॉट फ्लेक्स रैप डिस्प्ले फ्लेक्स, देन फ्लेक्स रैप, हम चाहते हैं कि ये रैप करे। अगर नहीं रैप करेंगे, डिफ़ॉल्ट नो रैप होता है, वो ओवरफ्लो क्रिएट करेगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, बट हम लोग एक्सप्लिसिटली यहाँ पे सेट कर रहे हैं। एंड देन गैप, गैप हम लोग यहाँ पे अभी कर देते हैं 10 पिक्सल, सेव करेंगे। अब ये हमने एक क्लास बना दी, ये हमने एक क्लास बना दी, इसको रीयूज़ करा जा सकता है कहीं पे भी। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मेन्यू पे एक और क्लास ऐड कर देंगे, फ्लेक्स डैश रैप, सेव करेंगे। एंड यहाँ के अभी रिफ्रेश करिए, अभी एक रो में आ गए, ये यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये जो सेकंड पार्ट है, तो इसको हमें स्टाइल करना है, इसको हमें क्या करना है, स्टाइल करना है। सेकंड पार्ट आपका कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे ना, ये कैटलॉग आइकन, ये जो टेक्स्ट है ये किसके अंदर है, ये डिटेल्स टैग के अंदर है, इस टैग के अंदर ही है ना ये समरी टैग, और यहाँ पे ये आइकन, तो ये इसके अंदर है। इसको हम लोग क्लास देते हैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, एंड जो सेकंड डिटेल्स टैग है उसको भी हम लोग क्लास देंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट के, बट इसको हम लोग एक एडिशनल क्लास देंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट नेस्टेड, बिकॉज ये नेस्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट है, थर्ड है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर रहेगा। ये जो मेन हमारा यूएल टैग था, इसको तो हमने क्लास दी है मेन्यू, और ये जो यूएल टैग्स हैं अभी हम लोग चाहते हैं कि इनको क्लासेस और दे दें, और इनको क्लास हम लोग देंगे यहाँ पे सब मेन्यू की, क्लास सब डैश मेन्यू यूएल टैग क्लास सब डैश मेन्यू। दिस इज फाइन। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बेस डॉट सी एस एस में ही हम लोग ऐड कर रहे हैं अभी यहाँ पे स्टाइलिंग, या हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, हेडर पे भी स्टाइल टैग क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग बेस डॉट सी एस एस को यूज़ करेंगे, उसी में ऐड करते हैं स्टाइल्स। हमारा पहला काम हो गया, उसके बाद सेकंड हम लोग डिटेल्स टैग पे आते हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये क्लास कौन सी है हमारी, ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इसको हम देंगे पोजीशन रिलेटिव, ताकि इसके रिलेशन में बाकी एलिमेंट्स को पोजीशन किया जा सके। वापस चलेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट, एंड देन ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ये समरी है, इसके अंदर सब मेन्यू है, ये दोनों इसके डायरेक्ट चाइल्ड हैं, डिटेल्स के डायरेक्ट चाइल्ड हैं, समरी एंड सब मेन्यू। अब सब मेन्यू को हमें प्लेस करना है, सब मेन्यू के अंदर ही सारा कंटेंट है ना, तो उसी को हमें प्लेस करना है। बेस डॉट सी एस एस पे जाएंगे, डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड चाइल्ड सेलेक्टर डॉट सब डैश मेन्यू,
पोजीशन इसको रिलेटिव दी है, तो अभी इसको हम लोग पोजीशन क्या दे देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूटली पोजीशनड हो गया किसके रिस्पेक्ट में, इसके में। टॉप से हम लोग कहेंगे 100%, लेफ्ट से 0, 0 है तो उसमें परसेंटेज ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर, और अभी के लिए हम लोग इसको वाइट कलर देते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे कलर स्कीम्स को भी यूज़ करेंगे। देन कलर, जो टेक्स्ट का कलर रहेगा, तो टेक्स्ट कलर अभी हम लोग यहाँ पे ब्लैक ऐड करेंगे। उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे इसकी मिनिमम विड्थ हो जाए, यानी मिनिमम कुछ विड्थ रहे। तो मैं पिक्सल्स में वैल्यू नहीं ऐड करूँगा, यहाँ पे हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे रैम में ही। तो हम कन्वर्ट करेंगे, हम चाहते हैं यहाँ पे 200 पिक्सल रहे, 200 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज़ 12.5 रैम, 12.5 रैम। उसके बाद हम चाहते हैं इस पे पैडिंग हम लोग ऐड कर दें। सो टॉप एंड बॉटम पैडिंग हम लोग कर देंगे 20 पिक्सल एंड ऑल अराउंड 20 पिक्सल करते हैं। एंड देन लेट्स गिव इट सम बॉर्डर ऑल्सो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव। वापस चलते हैं अपने स्टोर पे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अब इस पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरह से हमारे चाइल्ड आइटम्स ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये जस्ट इसके नीचे आ जा रहे हैं। अब इसे हमें फिक्स करना है, तो इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पे सब मेन्यू एक क्लास है, हम लोग एक और क्लास ऐड करते हैं, सब डैश मेन्यू डैश डैश फ्लाई आउट। ये क्या है, मॉडिफायर क्लास है। बाकी सब कुछ ये इस क्लास से ही इनहेरिट करेगा। बस हमें क्या चेंज करना है, टॉप 0, लेफ्ट 100। सेव करेंगे। अब इस क्लास को हमें ऐड करना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। इसको हम लोग ऐड करेंगे जो नेस्टेड हमारा मेन्यू है इस पे। सेव करेंगे, रिफ्रेश करिए एक बार। ये हमारा फर्स्ट लेवल के आइटम्स आ गए। देन ये सेकंड लेवल, इसको यहां से जाना चाहिए था लेफ्ट से 100%। चलिए हम लोग चेक करते हैं एक बार, वापस आएंगे कोड पे, सब मेन्यू डैश डैश फ्लाई आउट, ये ठीक है। यहाँ पे इस लिस्ट को हमें यूज करना है, डॉट, और इसका जो चाइल्ड है इस पे हमें ये करना है, बिकॉज ड्रॉप डाउन लिस्ट अलग अलग है। और यहाँ पे अभी हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये सही काम कर। अब ये ओवरलैप क्यों कर रहा है, ये पैडिंग की वजह से कर रहा है, हमें पैडिंग को रिमूव करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप ये चैलेंजेस फेस करें ताकि आप खुद से इनको टैकल कर पाएँ। CSS अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिए अभी ओवरलैप नहीं कर रहे। तो अब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि हमें पैडिंग जो ऐड करना है वो पूरा इस कंटेनर पे ना ऐड करके हम लोग इंडिविजुअल चाइल्ड आइटम्स पे ऐड कर सकते हैं, इंडिविजुअल आइटम्स पे ऐड कर सकते हैं। तो li टैग्स पे ऐड किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। यहाँ चलेंगे और जितने भी हमारे li टैग्स हैं उन सब पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। हाँ, सब पे ऐड कर सकते हैं, जो किसके चाइल्ड हो या किसका पार्ट हो। तो यहाँ आप जाएंगे, यहाँ देखेंगे li टैग नेस्टेड है, ul है, इसके अंदर भी li है। फिर यहाँ देखेंगे कि ये li है, li के अंदर भी li's हैं। तो इस तरह से नेस्टेड है। अब हम इसको एक क्लास दे सकते हैं, या तो कि ये क्लास जिस पे भी हो उसको ये पैडिंग मिल जाए। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मेन्यू जो क्लास है इसके अंदर जितने भी li है मैं सब पे स्पेसिंग दे देता हूँ। सब पे नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि इन पे हमें नहीं देना है जो लेवल फर्स्ट के हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे और हमें सिर्फ लेवल सेकंड पे देना है, यानी सब मेन्यू के अंदर जो एलाइज हैं उन पे हमें ऐड करना है। डॉट सब डैश मेन्यू, ये जो डायरेक्ट चाइल्ड एलाइज हैं उनको हम लोग पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल, ऑल अराउंड 20 पिक्सल। बाद में हम लोग इसको रिफाइन कर सकते हैं सब तरफ से 20 पिक्सल। अब देखेंगे तो हमें टॉप बॉटम पे कम करना पड़ेगा पैडिंग को, टॉप बॉटम पे पैडिंग हमें कम करना पड़ेगा।
हम कर सकते हैं 10 पिक्सल ऑन टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट 20 पिक्सल। सेव करेंगे, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ओवरलैपिंग अगेन इस पैडिंग की वजह से आ रही है। तो या तो हम लोग इसको मार्जिन दे सकते हैं, बट इतना हैक हमें नहीं करना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एंकर टैग्स हैं। ये क्या है, एंकर टैग हैं सारे। चाइल्ड आइटम अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। ये एंकर टैग है, ये सारे एंकर टैग है और समरी टैग है। ये देखेंगे ना, ये तो समरी टैग ही है ना। तो दो तरीके के टैग हैं, एंकर टैग और समरी टैग। और ये किस किस के चाइल्ड हैं, हम लोग सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो एंकर टैग और समरी टैग हैं उनको हम लोग काउंट करना चाहते हैं। तो यहाँ आएंगे वापस एक बार और डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट या डॉट सब मेन्यू। बट हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो समरी टैग है और सब मेन्यू डॉट सब डैश मेन्यू के अंदर जो लिंक टैग है उसके अंदर जो एंकर टैग है, एंड इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश। कैटलॉग आइकन, ये इसको टारगेट नहीं कर रहा होगा प्रॉपरली। चलिए एक बार यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे हम लोग। एल आई के अंदर एंकर टैग है, इतना तो आप देख सकते हैं कि ये एल आई टैग है, इसके अंदर एंकर टैग है। तो सब मेन्यू के अंदर एल आई है और एल आई के अंदर एंकर टैग्स हैं। इन एंकर टैग्स को हम लोग क्लास दे सकते हैं, यस इनको हम लोग क्लास दे सकते हैं। ये डायरेक्टली सब मेन्यू के अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं, बट जितने भी एंकर टैग्स हैं उनको हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट चाइल्ड तो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, डिसेंडेंट सेलेक्टर हम लोग यूज़ करेंगे और इसको हम लोग कर देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि एंकर टैग डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, इनलाइन रहेगा। तो डिस्प्ले ब्लॉक करने से पूरे एरिया को वो कवर करेगा, कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो क्लिकेबल रहेगा लिंक। कैटलॉग ये फिक्स हो गया। अब ये पहला जो आइकन है इस पे भी पैडिंग लग गया, बस हमें इसे फिक्स करना है एंड देन वी आर गुड टू गो, बिकॉज ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं नॉट फर्स्ट चाइल्ड, और वी कैन add this to nested items only. Drop down list nested. Save. Now it will work properly. बिल्कुल सही है। कैटलॉग आइकन, there you go. अब यहाँ पे आइकन की जगह आप इमेजिन करिए यहाँ पे कोई शेवरन आइकन है, आइकन हम लोग ऐड करेंगे, बट आपका पूरा फंक्शनिंग एक आपने नेविगेशन मेन्यू क्रिएट कर लिया है। होम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको होम पेज पे ले जाएगा, कैटलॉग कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट पे ले जाएगा। अभी हमने क्रिएट नहीं कर रखी है टेम्पलेट, कैटलॉग आइकन, देन इस पे क्लिक करेंगे तो ये चाइल्ड आइटम्स। अब ये तो अपने अपने लिंक पे ले जाएंगे, इस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो किसी लिंक पे नहीं ले जाएगा, इसके अंदर जो नेस्टेड आइटम है उनको ओपन करेगा। इन पे क्लिक करेंगे तो ये अपने लिंक पे लेके जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि अगर हम लोग बाहर कहीं क्लिक कर रहे हैं तो ये क्लोज नहीं हो रहे हैं, अगर हम लोग कीबोर्ड पे एस्केप की प्रेस कर रहे हैं तो ये क्लोज नहीं हो रहे हैं। तो इस पे हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करके और इस पे ये एडिशनल पॉलिश और फंक्शनैलिटी हम लोग ऐड करेंगे, ताकि हमारा प्रोडक्शन रेडी नेविगेशन बार क्रिएट हो जाए। वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक आपका टास्क है कि हमने जो इस वीडियो में क्रिएट करा है नेविगेशन मेन्यू, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप खुद को आंसर करेंगे कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग, लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, लिंक ऑब्जेक्ट क्या है, लिंक लिस्ट्स ऑब्जेक्ट क्या है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, लिंक्स हैं, टाइटल है, यूआरएल है, एक्टिव है, इनको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये जो फोर लूप हम लोग रन कर रहे हैं ऐसे क्यों रन कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। डिटेल्स और समरी टैग को हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज सब कुछ आपके लिए बना हुआ है, जस्ट आपको यूज़ करना सीखना है। मुझे पहले लगता था कि ये सब इनको कैसे पता है या ये क्रिएट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली मैंने डिस्कवर करा कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, आपको जस्ट यूज़ करना आना चाहिए।
तो यहाँ पे भी शॉपिफाई ने आपके लिए लगभग चीज़ें क्रिएट कर रखी हैं, जस्ट आपको उसको यूज़ करना है और आपके स्टोर पे आउटपुट करना है, रेंडर करना है। सो ऑन दिस नोट हम आज की क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जावास्क्रिप्ट पार्ट इसका करेंगे यूजिंग वनीला जावास्क्रिप्ट। थैंक यू, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप क्रिएटिंग।